हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब का अगला टॉपिक जिसका नाम है रेडियल आर्टरी। हम लोग ब्रेकियल आर्टरी पढ़ चुके हैं, एक्सिलरी आर्टरी पढ़ चुके हैं, उसी का कंटिन्यूएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी जो होता है ये एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और बिल्कुल साधारण सा टॉपिक है, सस्ता सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना रहता है इसमें और बिल्कुल आपके एकदम एज टू एज एकदम आराम से लिखेंगे तो बिल्कुल एग्जामिनर आपको अच्छा खासा नंबर भी दे देगा। तो जो रेडियल आर्टरी होता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में ही पूछेगा, 10 नंबर में कभी नहीं पूछेगा। तो इसके बारे में हम कंप्लीटली आज जानकारी पूरा लेंगे। बाकी मैं जो आपको ये नोट्स बना रहा हूँ ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीट बुक का निचोड़ रखा गया है, बुक का पूरा समरी रखा गया है, जो कि एग्जाम के लिए बस उतना ही लिखना मेन होता है। और उसके बारे में हम लोग आज पूरा आर्टरी रेडियल आर्टरी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे टाइम भी नहीं रहता बुक पढ़ने का और इतने पेज भी नहीं रहते हैं कि आप पूरा बुक उतार पाओ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर नोट्स में आपको बिल्कुल एकदम शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख के आपको बिल्कुल पूरा बनाया हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडियल आर्टरी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो जो रेडियल आर्टरी होता है वो किसका कंटिन्यूएशन होता है, ब्रेकियल आर्टरी का। मैंने जस्ट पिछला लेक्चर आप मेरा ब्रेकियल आर्टरी का देखेंगे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो हमारा ब्रेकियल आर्टरी है उसके कई सारे ब्रांचेज होती हैं, जिसमें से 2 मेन ब्रांच होती है, एक रेडियल आर्टरी और एक अल्नार आर्टरी। तो वही एक ब्रांच है जिसका नाम है रेडियल आर्टरी। इसके बारे में हम आज प्रॉपर पूरा इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, तभी आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा और बीच में छोड़ के जाएंगे तो क्लियर भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ से निकलती थी सब क्लेवियन आर्टरी, सबको पता है हार्ट से सब क्लेवियन आर्टरी निकलती थी और वो जैसे ही फर्स्ट ट्रिप को क्रॉस करती थी वो क्या बन जाती थी गाइज, वो बन जाती थी एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी आर्टरी जैसे ही टेरिस मेजर को क्रॉस करती थी उसको नाम क्या बोलते थे हम लोग, ब्रेकियल आर्टरी। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आर्टरी एक मतलब सिंपल सी पाइप है जिसके नाम लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गए हैं, चेंज होते चले गए हैं। उसके बाद जब ये ब्रेकियल आर्टरी पहुंचेगी एल्बो में तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज देती है, जिसमें से 2 मेन ब्रांच देती है, जिसका नाम है रेडियल आर्टरी और एक अल्नार आर्टरी। ये हो गया रेडियल आर्टरी, जो लेटरल साइड होता है वो रेडियल आर्टरी होता है, जो मीडियल साइड होता है वो अल्नार आर्टरी होता है। यहाँ तक ये क्या था, ब्रेकियल आर्टरी। और इधर ये क्या था, अपना एक्सिलरी आर्टरी। और इधर से ये क्या निकली थी, सब क्लेवियन आर्टरी। और उसके बाद यही रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी आपस में ऐसे मिल जाते हैं और बहुत सारी इधर ब्रांचेज दे देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मर पाल्मर आर्च। क्या बोलते हैं, पाल्मर आर्च बोलते हैं। और ये सब इंट्रोसस आर्टरी हैं जो कि उंगलियों में पूरी सप्लाई देती हैं वहाँ की मसल्स को, क्योंकि हर जगह ब्लड चाहिए, हर जगह ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हर जगह ब्लड की सप्लाई ज़रूरी है। तो ये पूरा इसका क्या हो गया, मैंने कोर्स एक सिंपल से आपको फिगर में बता दिया कि सब क्लेवियन आर्टरी आगे कंटिन्यू होकर एक्सिलरी आर्टरी बनती है, फिर ब्रेकियल आर्टरी बनती है, फिर रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी में 2 ब्रांच देती है जो आगे मिल के बनाती हैं पाल्मर आर्च। तो इसको हम लोग एक एक करके पूरा एकदम टॉपिक से पढ़ते हैं हैंड रिटन नोट्स में। तो सबसे पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, रेडियल आर्टरी किसका कंटिन्यूएशन होता है, ब्रेकियल आर्टरी। मैंने बताया था कि सारी आर्टरी किसी न किसी की एक अपनी प्रीवियस आर्टरी की क्या होती है, कंटिन्यूएशन होती हैं और आगे जाके ब्रांचेस देती हैं। तो ये रेडियल जो आर्टरी होती है ये क्या होती है, किसका कंटिन्यूएशन होती है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी किसका कंटिन्यूएशन है, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी किसका कंटिन्यूएशन है, सब क्लेवियन आर्टरी का। तो हम लोग एक एक करके ब्रेकियल आर्टरी के रेडियल आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। तो रेडियल आर्टरी इज कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, सप्लाई टू फोर आर्म। किसको सप्लाई देती है, फोर आर्म। फोर आर्म का मतलब होता है एंटी ब्रेकियम, ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर आर्म। उसके बाद ये हैंड को भी सप्लाई देती है, बट 2 आर्च बनाती है, एक सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और एक डीप पाल्मर आर्च। किसके साथ मिलकर बनाती है, अल्नार आर्टरी के साथ एक कंपेंड होकर यानी मिल के बनाती है पाल्मर आर्च। तो अगर मैं फिगर में आपको दिखाऊं तो ये हमारी क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके 2 ब्रांच दी, ऐसे तो बहुत सारे ब्रांचेस देती है बट ये 2 ब्रांचेज मेन है, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी। रेडियल आर्टरी लेटरली रेडियस पे जाती है और अल्नार आर्टरी अल्ना पे जाती है मीडियली। दोनों आपस में मिल के बनाती हैं पाल्मर आर्च। ऊपर वाली को बोलेंगे सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और नीचे वाली को बोलेंगे, यानी अंदर वाली डीप वाली को बोलेंगे डीप पाल्मर आर्च। तो ये पूरा हो गया रेडियल आर्टरी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर इसके हम कोर्स की बात करें, कोर्स मैं आपको बता दूं, कोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाके एंड होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। तो अगर मैं कोर्स की बात करूं तो जो रेडियल आर्टरी होती है वो ऑब्लिकली रन करती है। ऑब्लिकली का मतलब ये जैसे पेन अगर मैंने इस पर रखा है, पेन से नहीं आपको पेंसिल से समझ में आएगा, अगर मैं इस पर ऐसे पेंसिल रख दूँ तो ये हो गया सीधा सीधा, और थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देते हो क्या हो गया, ऑब्लिकली। तो मैंने आपको फिगर में भी दिखाया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कहाँ जा रही है, ऑब्लिकली जा रही है, मतलब थोड़ा सा तिरछा जा रही है। तो कैसे रन करती है, ऑब्लिकली रन करती है, रेडियल पल्स से होते हुए पहुँचती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। आपको मैंने एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का लेक्चर ले लिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे होता है एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये ऐसा ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है अपने हैंड में लेटरल साइड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स।
एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में आएगी ये, उसके बाद फिर और फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाके ये इंट्रोसस स्पेस में जाते हुए पाम में चली जाएगी। कहाँ जाएगी? पाम में। ये हो गया इसका पूरा क्या हो गया कंप्लीट कोर्स की कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक एंड होती है। तो ब्रेकियल आर्टरी से स्टार्ट होकर पाम तक जाके हो क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग इसके रिलेशन की बात करें तो अगर रिलेशन का मतलब होता है कि संबंध हो किससे किससे मिलते हुए जा रही है, तो फोर आर्म, अगर मैं फोर आर्म की बात करूँ, फोर आर्म का मतलब यहाँ की, क्योंकि आर्म की बात तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है, तो हम लोग बात कहाँ से करेंगे? फोर आर्म से। तो इन फोर आर्म लीव द फोर आर्म बाई वाइंडिंग बैकवर्ड राउंड द व्रिस्ट। ये क्या करता है? ये व्रिस्ट जॉइंट होता है ना अपना, यहाँ से इसे पूरा वाइंड करता है। वाइंड का मतलब इसे घुमावदार फेरा लेता है और वहाँ से फोर आर्म को क्या करता है? छोड़ देता है। उसके बाद ये पहुँचता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। कहाँ पहुँचता है गाइस? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में ये पहुँचने के बाद ये वहाँ के 3 मसल्स के टेंडन को सप्लाई देता है। कितने मसल्स के? 3 मसल्स के टेंडन को सप्लाई देता है, जिसमें तीनों मसल्स का नाम है एडप्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। आप एक्सटेंसर याद करना, बाकी पॉलिसिस और ब्रेविस और पॉलिसिस लॉन्गस ऑटोमेटिक आप एग्जाम में लगा लोगे, मुझे पता है। तो यहाँ से आपको मतलब एग्जाम में आप जितना ज़्यादा इजी ट्रिक के वर्ड में अगर आपको याद रहेगा तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम रट नहीं सकते हैं पूरे सिलेबस को, सिलेबस अपना बहुत ब्रॉड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में सप्लाई होगी। उसके बाद बात करें तो ये क्या करता है? रेडियल नर्व की जो डिजिटल ब्रांच है उसको क्रॉस करके पाम में पहुँचता है। हमारे यहाँ पे रेडियल नर्व, जिसका मैं पूरा कंप्लीट टॉपिक में पढ़ा दिया हूँ अपने लेक्चर पे, अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ये रेडियल नर्व की जो डिजिटल ब्रांच होती है उसको क्रॉस करती है। ये हो गया इसकी रिलेशन। अभी रिलेशन और बची है। आगे की रिलेशन की बात करें तो जो हमारी लेटरल लिगामेंट होती है, आपको सबको पता है अच्छे से कि कोई भी जॉइंट हो बॉडी में हर जगह क्या पाए जाते हैं? लिगामेंट पाए जाते हैं, क्योंकि लिगामेंट क्या करते हैं? बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो जो लिगामेंट होते हैं वो हर एक जॉइंट में पाए जाते हैं। और ये जो रेडियल आर्टरी है वो लेटरल साइड जा रही है, तो किस लिगामेंट को क्रॉस करके सुपरफिशियल जाएगी? ये जाएगी लेटरल लिगामेंट को। और कहाँ पे? व्रिस्ट जॉइंट पे। तो ये क्या करते हैं? व्रिस्ट जॉइंट का जो लेटरल लिगामेंट होता है उसको सुपरफिशियली जाते हैं। सुपरफिशियली का मतलब ऊपर ऊपर से जाते हैं। उसके बाद जब वो ऊपर से गए व्रिस्ट जॉइंट के बाद, उसके बाद आगे क्या है? अपना पाम है। तो ये पाम में पहुँचे, तो पाम में प्रॉक्सिमल एंड का मतलब जो बॉडी के पास है वहाँ पे जब ये पहुँचें तो फर्स्ट इंट्रोसस स्पेस में जब ये पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ के मसल्स को सप्लाई देते हुए पाम में पहुँच गए। और जैसे ही पाम में पहुँचे थे, ये रेडियल आर्टरी अभी तक लेटरली जा रही थी, लेकिन जैसे ही पाम में पहुँचेगी ये कहाँ जाएगी? मीडियली चली जाएगी। उसके बाद रिलेशन इसका हो गया। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो ब्रांचेस का सबसे पहले मैं बात करता हूँ डार्सम ऑफ हैंड। ये होता है डार्सम और ये होता है पाम। ये अपना पाम है और ये क्या है? डार्सम ऑफ हैंड। तो अगर डार्सम ऑफ हैंड की बात करूँ तो ये 2 ब्रांच देता है। पहला ब्रांच है ब्रांच ऑफ लेटरल साइड ऑफ डार्सम ऑफ थंब। ये लेटरल साइड थंब कहाँ पाया जाता है? लेटरल साइड। तो इसके डार्सम को पूरा क्या करता है? ये एक ब्रांच देता है जिसका नाम है ब्रांच ऑफ लेटरल साइड ऑफ डार्सम ऑफ थंब। उसके बाद फर्स्ट डॉर्सल मेटा कार्पल आर्टरी। उसके बाद मेटाकार्पल आर्टरी। आपको सबको पता है कि कार्पल बोन के आगे क्या है? मेटाकार्पल। तो वहाँ भी तो आर्टरी सप्लाई जाएगी। तो ये फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी एक ब्रांच से देती है। उसके बाद ये पहुँचती है पाम में। तो पाम में देती है प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी और रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। हमने लोअर लिम्ब में जब हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर का मतलब अगली सीरीज में, लोअर लिम्ब वाली सीरीज में, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी होती है जो कि टिबियल आर्टरी की ही ब्रांच होती है। तो जैसे वहाँ पे डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी है वैसे यहाँ पे है रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। और एक और ब्रांच है प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। तो आप इसको ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। पीआर, पाम में क्या है? पीआर। तो प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी और रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। उसके बाद ये क्या करती है? जैसे ही पाम में पहुँचती है ये क्या करती है? अल्नार आर्टरी के साथ एक कॉम्पेंड हो जाती है। कॉम्पेंड का मतलब होता है मिल जाना। ये मैंने दिखाया था कि ये रेडियल आर्टरी अल्नार आर्टरी के साथ क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। और मिल के क्या बना रही है? पाल्मर आर्च बना रही है। ये क्या हो जाएगी? अल्नार आर्टरी के साथ एक कंपेंड होके क्या बनाएगी? पाल्मर आर्च, जो कि पूरे पाम को ही सप्लाई देगा। तो ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट ब्रांच। हमने रिलेशन तो देख ही लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। तो जो क्लिनिकल एनाटॉमी होती है इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा कि जो हम लोग पल्स लेते हैं, आप कहीं भी देखें, कोई भी डॉक्टर होता है उसको कुछ भी देखना रहता है तो नाड़ी परीक्षण इसको बोलते हैं। वो क्या करता है? पल्स को ऐसे हाथ लगा के पल्स को क्या करता है? वो देखता है। अब देखो, अगर पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं रहे और डिप्रेशन रहे तो ये पल्स हमको मेजर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पीछे, इस आर्टरी के पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए ताकि मैं उसको दबा के क्या कर सकूँ? उसका पल्स देख सकूँ। तो अगर मैं बात करूँ पूरी कंप्लीट, तो रेडियल आर्टरी किसके लिए यूज होती है ज़्यादातर? ये पल्स, व्रिस्ट पे क्या देखते हैं हम लोग? पल्स देखते हैं, पल्स को नापने के लिए, पल्सेशन के लिए। और पल्सेशन जो होता है वो कैसे आता है? फ्लैट रेडियस है वहाँ पे इसलिए,
फ्लैट रेडियस अगर नहीं होता तो पल्सेशन हम सही से ले नहीं पाते। और उस पल्सेशन के भी मैंने बताया कि कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए उसको दबाने के लिए, ताकि पीछे से भी सपोर्ट मिल जाए पल्स नापने के लिए। तो वहाँ पे एक मसल्स होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स, जो क्या करता है आर्टरी के पीछे होती है, जो कि पल्स लेने में हमको क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट मैंने क्लिनिकल एनाटॉमी तक आपको पढ़ा दिया है। बाकी अगर आपको कंप्लीट लेक्चर और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये रेडियल आर्टरी आपको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स मिलेगा, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है ये आपको बिल्कुल प्रॉपर रहना चाहिए। आप बिल्कुल मेरे वीडियो को लास्ट तक अगर देखें हैं तो बिल्कुल आपको प्रॉपर क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको लिखना है। तो ये रेडियल आर्टरी सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में आता है तो क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये फिगर आपको ये हार्ड पड़ रहा है तो आप बोन हटा के बस डायरेक्टली आर्टरी बना देंगे, तब भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप बुक से भी और कॉम्प्लिकेटेड फिगर देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है तो। उसके बाद आपका ये आ गया कोर्स का मतलब मैंने बता दिया कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक एंड होता है। उसके बाद ये रिलेशन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा प्रॉपर। उसके बाद ये भी रिलेशन हमारा और बचा था, आप इसका भी पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर लास्ट बचा आपका क्लिनिकल एनाटॉमी, इसका भी आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में क्वालिटी की गारंटी नहीं होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा नोट्स जो होता है इसका मैं बिल्कुल कंप्लीट एचडी पिक अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर डाल देता हूँ। तो आप बिल्कुल वहाँ से मेरे चैनल को फॉलो करके मेरे पूरे नोट्स को आप बिल्कुल प्रॉपर ले सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं, और जिससे आपको कोई भी एग्जाम में परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं पसंद है तो आप यूट्यूब से ही, मैंने अब स्क्रीनशॉट दे दिया, वहाँ से आप पूरे मेरे क्या करते हैं नोट्स को ले लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और क्या है कि मैं बता दूं आपको कि मेरा अभी चैनल जस्ट नया नया है, बिल्कुल नया नया मैं पढ़ाना अभी सीख रहा हूँ एक प्रकार से। तो क्या हो सकती है, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, हो सकता है बोलने में गलतियाँ हो जाए, नोट्स बनाने में गलतियाँ हो जाए। तो उन सब जितनी भी गलतियाँ होती हैं उन सब पे मेरे पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, आपका रिस्पांस मिलेगा, तभी मैं उसमें सुधार कर पाऊँगा, नहीं तो मेरा कोई सुधार नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गलतियों पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि 10 से 15 मिनट में वीडियो बन जाती है, बट मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। पूरे बुक को मैं पहले एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद उसमें एकदम प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाल के नोट्स बनाता हूं, फिगर बनाता हूं। तो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, वीडियो शूट करने में मेहनत जाती है, एडिटिंग करने में मेहनत जाती है। तो आप मेरी मेहनत को समझिए, बिल्कुल कोई भी पैसा आपका खर्चा नहीं होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए, लगे रहिए। बिल्कुल हम आपके लिए पूरा एक कंप्लीट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जस्ट फिजियोलॉजी मैं स्टार्ट करने ही वाला हूँ, हो सकता है आज ही स्टार्ट कर दूँ। तो अब मैं बिल्कुल आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाते चला जाऊँगा। थैंक यू।